नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। युवक की पीट कर हत्या, अब तक एक भी आरोपी की नहीं हो सकी है गिरफ्तारी। परिजनों में भारी आक्रोश, सड़क पर शव रख कर दिया आवागमन बाधित। वैक्सीनेशन में गड़बड़ी करने वाले स्वास्थ्य कर्मी पर दो थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। और प्रशासन के उदासीन रवैये से वार्ड 45 के फैज कॉलोनी वासियों में है नाराजगी। चंदा कर चलने लायक बनाई सड़क। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा मचाया। घटना कुढ़नी थाना इलाके के किरमा गांव की है। इस वारदात से उग्र होकर ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। हंगामा की सूचना मिलने पर कुढ़नी पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जमकर नोकझोंक भी हुई। हालांकि पुलिस ने किसी तरह समझाकर सभी को शांत कराया। मृतक की पहचान उसी गांव के मोहन राय का 28 वर्षीय पुत्र गोलू राय के रूप में हुई है। घटना के बाद पुलिस ने मृतक के दोस्त से पूछताछ की। वह घटना के समय उसके साथ था बताया गया है। मृतक के परिजन मोहन ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ दयालपुर स्थित अपने बहन के घर गया था। देर रात वहां से घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसे एक कॉल भी आया था। इसी के बाद कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद कुछ लोगों ने घेर कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। लाठी डंडे और बांस से उसकी पिटाई कर दी गई। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर उसके घर वाले मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन आज सुबह उसकी मौत हो गई। गोलू पिकअप चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके पिता मोहन राय किसान हैं। गोलू शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे भी हैं, जिसके सिर से पिता का साया उठ गया। परिजन का रो रो कर हाल बेहाल था। इधर डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजने के साथ ही पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। आपसी विवाद में लाठी के द्वारा या किसी द्वारा मतलब मोहन राय जी के पुत्र हैं नूनू राय। अब हम लोग को शुरू में जानकारी हुई तो उसकी हत्या कर तो सामने साथ अपने छप की अपनी दीदी के यहाँ से आ रहा था। विवाद हुआ किसी कारणवश। अब विवाद में मतलब कौन लोग है तो पुलिस जांच कर रही है और उनकी हत्या हो चुकी है। अभी फिलहाल हम लोग जनप्रतिनिधि लोग सब आए थे और पुलिस जांच कर पुलिस आई बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए गई है। पोस्टमार्टम के बाद जो भी बताएगा, परिजन अभी एफआईआर नहीं दिए हैं। एफआईआर में जो क्या देते हैं उस पर भी सामने। प्रशासन से क्या मांगे आप लोगों का ग्रामीण होने के नाते? लोग यही कि इसके सही बिंदु पे जांच करके और जो दोषी है उसको पकड़कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। कौन थाना का मामला है? यह कुढ़नी थाना के अंतर्गत आता है। और कौन गांव में हुआ है घटना? ये घटना का जो पीओ स्थल हुआ रघुराम किरमा रघुराम पड़ता है और मृतक का घर किरमा नया टोला पड़ता है। अच्छा, क्या किसी पर कोई संदेह वगैरह भी? संदेह परिजन अभी तो बेसूद है, परिजन बता नहीं रहे हैं। और जो एविडेंस मिला है पुलिस को, वहाँ के तथ्य के आधार पर पुलिस अपना कुछ लोगों को साथ ले गई है पूछताछ के लिए। अब वही बता पाएंगे कि कहाँ तक सच मतलब कौन इसमें शामिल है, कैसा क्या घटना है। मारने से मर गया, मौत हो गया। कहाँ से लड़का आ रहा था? लड़का आ रहा था अपने बहन के यहाँ से। अच्छा, कहाँ पे घटना घटी है? प्रोग्राम मुसहर टोला में। अच्छा, क्या कुछ ऐसा किसी पर संदेह वगैरह भी है? कोई मुसहर लोग मजदूर मारा है। कल देर रात एक नूनू राय नाम का युवक जो है केरमा का रहने वाला था। वो मोटरसाइकिल से अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ से लौट रहा था। उसी लौटने के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, जिस मारपीट के कारण उसकी मौत हो गई है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर गई थी, पता लगाया क्या हुआ है वहाँ मामला, और बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए और परिजनों से और बात करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। काफी मशक्कत भी सर की गई थी, रोड जाम किया गया, उसमें पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ा था। कुछ लोगों में आक्रोश था इस बात को लेकर, चूंकि मौत हो गई है, लेकिन आपसी बात करके पुलिस के द्वारा समझाया गया और तुरंत एक्शन लिया गया, तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसके लिए त्वरित कार्रवाई ऑलरेडी चालू की जा चुकी है। मृतक की पहचान वगैरह हो पाई है? हाँ, मृतक का नाम नुनू राय है। ये रहने वाला भी केरमा का ही है। इसकी उम्र 28 साल है और अभी तो यही पता चला है और किसके द्वारा किया गया है उस पर काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर इलाके से पिछले 3 महीनों से गायब 2 नाबालिग लड़कियों को नगर पुलिस ने दिल्ली से बरामद कर लिया है। एक लड़की की उम्र 13 साल है तो वहीं दूसरी लड़की की उम्र 15 साल है। दोनों के परिजनों ने पिछले साल नवंबर महीने में अपनी बच्चियों के गायब होने की रिपोर्ट नगर थाने में दर्ज कराई थी। दोनों लड़कियों के पिता काफी गरीब हैं। बताया जा रहा है कि एक लड़की दूसरी लड़की को बहला फुसलाकर मानव तस्करी की नीयत से दिल्ली ले गई थी और एक महिला की मदद से 1.5 लाख में लड़कियों को बेच दिया गया था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। पुलिस इस बरामदगी को बड़ी सफलता मान रही है। फिलहाल दोनों लड़कियों का कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सवेरे बच्ची पढ़ने के लिए निकली है 9 बजे सवेरे से गई स्कूल गई से नगर थाना उखनी से गायब है। शाम को पता चला कि मेरे बच्ची गायब है। नगर थाना में रिपोर्ट दिए हैं भैया पूछताछ में पता चला है कि दिल्ली में है बच्ची, तो दिल्ली से लाया गया। कब लड़की गायब हुई थी? 21 नवंबर को। हाँ, ये मानव तस्करी का मामला बनता है। 2 लड़की बरामद हुई है दिल्ली से और 164 का बयान होगा तभी पता चल पाएगा कि इसमें कौन दोषी हैं और कौन कौन लोगों पे कार्रवाई होगी। कानून अपना काम कर रही है, पुलिस प्रशासन भी सराहनीय काम किया है। लड़की बरामद हो गई है। नगर थाना मुजफ्फरपुर का मामला है। अभी कोर्ट में लाया गया है क्या कुछ? हाँ, 164 के बयान होगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे कि लड़की कैसे गई और किसके साथ गई। कोरोना टीकाकरण में लगे सरैया के डाटा ऑपरेटर वीरेंद्र कुमार और मुशहरी पीएससी पर सीएस के आदेश से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर डीसी शर्मा ने एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। ऑपरेटर पर वैक्सीनेशन डाटा में छेड़छाड़ का आरोप है। सीएस ने गलती पकड़े जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को एफआईआर कराने का आदेश दे दिया था। कोरोना टीकाकरण और जांच के दौरान ऑपरेटरों की कई गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। सीएस ने इससे पहले भी ऑपरेटरों को सही से काम करने की हिदायत दी थी। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन बगैर लिए लोगों को वैक्सीनेटेड का मैसेज नहीं जा रहा था। साथ ही कोरोना से प्रखंड में बगैर किसी की मौत हुई पोर्टल पर एक व्यक्ति की मौत अपलोड कर दी गई, जिसे लेकर उन्होंने एफआईआर का आदेश दिया था, जिसे लेकर सरैया थाना और मुशहरी थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मैंने सारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि अगर प्राइवेट डाटा अपडेट भी कर रहे हैं तो उन पर तुरंत जो है प्राथमिकी दर्ज कीजिए और कार्रवाई कीजिए, क्योंकि किसी भी हालत में गलत डाटा एंट्री बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल किन पीएससी में इस तरह के मामले? 2 पीएससी से ज़्यादा शिकायत आ रही है। अभी सरैया का शिकायत आया है, कल से कोई डेथ नहीं हुआ है वैक्सीनेशन में, उन्होंने पोर्टल पर डेथ दिखा दिया, तो उसका हम लोग करेक्शन तो करवा दिए हैं और वहाँ प्राथमिकी भी दर्ज हुई है, उनके प्रभारी ने बतलाया है। उसी तरह से जो है मुशहरी से अक्सर शिकायत आ रही है। कई लोग आते हैं यहाँ पर अपराय कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगा, मेरे पास जो है वैक्सीनेशन का रिपोर्ट आ गया, तो वहाँ के प्रभारी को भी मैंने लिखा है और बात भी की उनसे। स्मार्ट सिटी कंपनी की लापरवाही का खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। तिलक मैदान रोड में नाला निर्माण के दौरान चयनित एजेंसी द्वारा मुख्य जलापूर्ति पाइपलाइन क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके कारण यहां पानी की आपूर्ति नहीं होने से सैकड़ों घरों का नल सूखा है। वहीं सड़क पर पानी जमा होने से आवागमन बाधित हो गया है, जिस पर मोहल्ले वासियों ने सख्त ऐतराज जताते हुए जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था करने की मांग की। स्थानीय वार्ड पार्षद और नगर निगम सशक्त स्थायी समिति सदस्य राकेश कुमार सिन्हा पप्पू ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पाइपलाइन क्षतिग्रस्त कर दिए जाने के कारण सैकड़ों परिवारों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लोग पानी के लिए पूरे दिन भटकते रहे। वहीं तिलक मैदान रोड में जल जमाव हो गया है, इससे आवागमन तो प्रभावित हुआ है, स्थानीय दुकानदारों का व्यवसाय चौपट हो गया है। उन्होंने महापौर इंजीनियर राकेश कुमार और नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय को पत्र लिखकर काम कर रही एजेंसी की शिकायत की है।
उनका आरोप है कि एजेंसी स्वयं काम नहीं कर छोटे छोटे संवेदकों का मदद ले रही है, जिसको काम का अनुभव नहीं है। मामले की जानकारी होने पर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और मेयर राकेश कुमार पिंटू मौके पर पहुंचे और स्मार्ट सिटी का काम कर रहे ठेकेदार को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की बात कही। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने बताया कि निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है, जिसके कारण लोगों को जो थोड़ी बहुत समस्याएं हो रही हैं उसे भी जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा। वहीं मेयर राकेश कुमार पिंटू ने बताया कि ठेकेदार को चेतावनी दी गई है कि जितना काम हो उतनी ही खुदाई करे और आम जनता को परेशान करना बंद करे। ये पूरा रास्ता इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, सारा कुछ तोड़ फोड़ दिए हैं, घर में अंदर आने जाने में भी दिक्कत होगी। सर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। ये स्मार्ट सिटी बन रहा है, जो सिटी था उसको भी नरक बना दे रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं लोग, अंदर जाने में दिक्कत होगी। पीछे हमारा घर है, अस्त व्यस्त हो चुका है, बहुत दिक्कत हो रही है आपको आने जाने में, रोज दिक्कत हो रही है भैया। पार्किंग स्पेस नहीं है, अंदर से गाड़ी नहीं आ पाएगी बाहर। और ये बोल रहे हैं कि इसको अभी 1 घंटे में भर देंगे, लेकिन ये भरेंगे नहीं। आप 1 घंटे बाद खोजेंगे, यहाँ पे एक भी आदमी नहीं मिलेगा इनके डिपार्टमेंट से, इनके टीम से जो भी लोग ये काम कर रहे हैं। काम में कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रही है, बिल्कुल लापरवाही दिख रही है। अभी तो ये भराया नहीं है, जो कि पिछले 1 महीने से लगभग लगता है ये गड्ढा किया हुआ है। और ये बोल रहे हैं अभी जो खोदेंगे उसको 1 घंटे में भर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से दिक्कत हो रही है आने जाने में। यानी काम से संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम लोगों का जो एंट्रेंस है उसको बाधित कर दिया जाएगा। अभी अब कह तो रहे हैं कि अभी कर देंगे, लेकिन अभी तो होने से रहा। पूरा शहर अस्त व्यस्त, बिल्कुल हर जगह हम लोगों को हर जगह यहाँ से आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, अपने घर में जाने में दिक्कत हो रही है। पानी की आप खुद देखिए, सामने है। अब ये देखिए, यहाँ से ये एंट्रेंस है हमारा, यहाँ पे 4-5 घर है अंदर, न कोई गाड़ी जा पाएगी ना आ पाएगी। ये बोल रहे हैं कि थोड़ी देर में कर देंगे, लेकिन 1 घंटे के बाद खोजिएगा कोई नहीं मिलेंगे। नहीं हो रही। पिछले 2 दिनों से हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है। दुकान का हालत देख लीजिए, समय पर GST चाहिए, समय पर सब चीज़ चाहिए, लेकिन ये बंदरबाट किया जा रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर। पूरा शहर अस्त व्यस्त हो चुका, पूरी शहर के नारकीय स्थिति हो गई है। सब लोग आते हैं, अपना कोरम पूरा करते हैं। ये जिन्होंने जिस एजेंसी को काम दिया है, ये बंदरबाट के चक्कर में आधा टुकड़ा वाइज में किसी एजेंसी को, छोटे एजेंसी को दे दिया गया है, जिससे पूरे शहर का नारकीय स्थिति बना हुआ है। वार्ड में पीने के पानी अभी तो 30,000 जनसंख्या जो है मुजफ्फरपुर का, भी हमारे वार्ड का जो है सड़क पे पानी है, सड़क पर पानी है। कल से सुबह से जनता का फोन आया, हम बहुत परेशान हैं और हमारे घर में भी पानी नहीं है और बहुत ही परेशानी है कि जो स्मार्ट सिटी का जो काम है खोखर, खास तौर से लीवी कंस्ट्रक्शन का काम कुछ संतोषजनक हो रहा है और बैंक रोड इस्लामपुर सूतापट्टी वगैरह जो है फेस लिफ्टिंग का काम हो रहा है, वो लोग कुछ ठीक है, फार बेटर है। लेकिन ये खोखर जो है टोटल छोटे संवेदक को जो है ये तमाम रेडियस को जो है 200 फीट 300 फीट का जो ठेकेदारी जो है बेच दिया है मच्छरहट्टा के तरह, और कम्प्लीटली फेल है खोखर। इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जनता के द्वारा जो है सड़क पर उतरेंगे और जरूरत पड़े पर इसके जो है इसकी जाँच के लिए हम लोग विजिलेंस में भी जाने का काम करेंगे। इसमें बात की अभी मैं उदय चक्रवर्ती हैं, CEO स्मार्ट सिटी से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मोटा मोटी आपको 1 महीना के अंदर में ये काम पूरा हो जाएगा, लेकिन देखने से लगता नहीं है कि 1 महीना में हो जाएगा। व्यस्त हो चुका हुआ है स्मार्ट सिटी का काम, पूरा शहर को खोद करके स्मार्ट सिटी रख दिया है। इसके लिए वही बोल रहे हैं कि आप तेज़ी से काम कीजिए। एक नहीं, ऐसा नहीं कि एक नाला यहाँ खोदती है, एक नाला आगे खोदती है, इस हिसाब से काम नहीं चलेगा। आगे देखिए, आप बगल में देखिए, यहाँ पर मोटा मोटी 1 महीना से ऊपर में ये पानी लगा हुआ है। अभी तक इसको मैंने वहाँ तक रोड बना देता है, बेचारे का दुकान बंद है। वही मैं इनको अभी फ़ोन किए हैं, वो बोले कि हम करवा देते हैं इस सप्ताह के अंत तक ये वाला पूरा नाला का निर्माण हो रहा है, लेकिन काम में बहुत ढीलापन है। यहाँ आम आदमी परेशान हो रहा है, पानी रोड पर बह रहा है, गड्ढा छिड़ने का 1 महीना से काम लगा हुआ है, लेकिन लोगों को दिक्कत दूर नहीं हो पा रहा है। बड़े पदाधिकारियों से बात करेंगे और बात करके जो समस्या व्यवसायियों का है कि ग्राहक भी आना बंद हो गया है, तो इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। जितना जल्दी से जल्दी जितना गड्ढा खोने उतना पहले बनाए, इसके बाद फिर आगे बढ़े। ये लोग 100, 200, 400 मीटर खोद देगा, इसके बाद 1 महीना में 2 महीना समय, तो व्यापारियों को दिक्कत हो रही है, ग्राहक का आना मुश्किल हो गया। इसलिए हम आग्रह करेंगे इन लोगों से और जिला प्रशासन से भी आज बात करते हैं और इनके जो बड़ी पदाधिकारी हैं उनसे बात करके इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। सूबे में जल जीवन हरियाली अभियान के प्रचार प्रसार पर ही करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, पर जल संरक्षण के लिए क्या कुछ किया गया यह हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं।
मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में स्थित पंप हाउस, जहां से फायर ब्रिगेड सहित कई वार्डों में पानी की सप्लाई दी जाती है, वहां मात्र कुछ 100 रुपए के एक नोजल को ठीक नहीं किए जाने से हजारों लीटर पानी हर रोज बर्बाद होकर नाले में बह जा रहा है। पंप ऑपरेटर का कहना है कि लगभग 1 साल से यह नोजल खराब है और विभाग को सूचना देने के बावजूद इसे ठीक नहीं किया जाता है। आप भी देखिए कि किस प्रकार यह पीने का पानी नाले में बहकर जा रहा है। रोज इसी रास्ते से जिले के तमाम आला अधिकारी और पदाधिकारी जाते हैं और शायद उन्हें यह बहता हुआ पानी नजर नहीं आता। शायद उनकी नजरें जल जीवन हरियाली अभियान के नाम पर लगाए गए पोस्टरों से नीचे ही नहीं उतर पाती कि वह इस पेयजल की बर्बादी पर रोक लगा सके। उसका नट बोल्ट फ्री है, पूरा टाइट होके नहीं बंद होता है। अब पब्लिक लोग आता है, खोल खाल के सीधा कर देता है। एक को लोटा के जरूरी होता है तो खोल देता है, बंद करता, हुआ ना हुआ चल दिया। लगभग कितने दिनों से यहाँ पे डायरेक्ट भेल है? वो तो जब से लगा तभी से डायरेक्ट है, मतलब पानी बहते रहा? हाँ बहते रहा। तो इसका आप लोग कंप्लेन किए हैं कि बनाने हाँ, के हम लोग तो आवे वाला कॉपे करते हैं तो कहते हैं हो जाएगा तब बनेगा, तब ना नट बोल्ट न लगता है ना होगा। मतलब कितने दिनों से बना होगा कि पानी बह रहा है? कितने दिनों से? हमको तो अंदाज है, हम साल भर से हैं तो साल भर से बह ही रहा। उसका नट बोल्ट लगा देगा, टाइट हो जाएगा, लेकिन खराबी है जो पब्लिक सुनता नहीं सिर्फ है। एक नट बोल्ट के लिए पब्लिक की करेगा कि निगम का काम ना है वो? निगम का काम नट बोल्ट न लगाना, पब्लिक का काम है, जब बराबर आता है खोल देता है। एक को लोटा पानी का जरूरी हुआ, कॉल में नहीं जाएगा लेकिन उसको खोल देगा। समझ रहे हैं, इसे सभी पदाधिकारी का है, डीएम कार्यालय है, दिन सब रात कुछ पानी है, बहते रहता है। सब कुछ है, लेकिन दिन रात वही रहता है, कोई उसका सुनवाई। हजार लीटर पानी रोज रोज बर्बाद हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई। स्मार्ट सिटी के वार्ड संख्या 45 स्थित फैज कॉलोनी के लोग चंदा कर सड़क को चलने लायक बनाने में जुट गए हैं। पिछले बरसात के बाद से मोहल्ले की सड़क दिनों दिन जर्जर होने के साथ खतरनाक गड्ढों में तब्दील हो गई। बीते 1 महीने में खतरनाक गड्ढों में एक के बाद एक 4 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें मोहल्ले के 2 लोगों का हाथ और 2 लोगों का पैर टूट गया। सड़क निर्माण के लिए जिम्मेदारों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद लोगों ने तत्काल खुद से सड़क निर्माण कराने की ठान ली। मोहल्ला वासी मोहम्मद शब्बीर ने कहा कि रोड को बनाने में लगभग 3 लाख खर्च आ रहा है। यहाँ पे मैं आप लोग से चाहता हूँ मीडिया के थ्रू कि आप लोग हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएं। डीएम साहब, एमएलए साहब हो गए या मुखिया हो गए या वार्ड मेंबर हो गए, उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे और हमारे रोड का निर्माण हो। हमें पानी से निजात मिलना चाहिए। अभी क्या करवा रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग रोड बनवा रहे हैं, अपने फंडिंग से बनवा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक कॉस्टिंग आ रही है 3 लाख रुपए की। ठीक है, लोग एक दूसरे से पैसा लेके, इनके घर से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, इनके घर से पैसा इकट्ठा करके हम लोग फंडिंग करके अपना रोड बना रहे हैं। हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमारे घर में प्रॉब्लम हो रही है, पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है। ये हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, आम जनता के लिए बना रहे हैं। बरसात में फिर आना जाना आप लोग कैसे? नाव के थ्रू होता है, ट्यूब का नाव बनाया जाता है, लोग उसी से चलते हैं, हम लोग उसी से चलते हैं। किसी से शिकायत वगैरह किए थे, बात किए थे? हम लोगों ने बहुत तरीके से बात की। डीएम साहब से भी बात हुई थी लास्ट ईयर में, मुखिया से बात हुई हमारी, एमएलए साहब से भी बात हो गई। ठीक है, बनेगा, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, उधर से पानी आ रहा है, आश्वासन सिर्फ मिलता है। अगर आप लोग से मेहरबानी है, मीडिया वालों से, आप लोग अगर हमारी बात को पहुंचा के हमारे रोड को बनवा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। रोड जो है अपने निजीकरण से लोगों को जब परेशानी हुई, जब बारिश जब ज़्यादा होती है तो सारे पानी यहाँ पे आकर के जमा हो जाते हैं और इस कदर से जमा होते हैं कि लोगों को चलना दुश्वार हो जाता है। 3 फीट 4 फीट पानी रोड पे होता है। वो सब देखते हुए लोग नाव का सहारा लेते हैं, खुद का निजी नाव बनाते हैं और नाव के सहारा से लोग चलते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ सुविधा नहीं दी जाती है, इसलिए लोग लास्ट में जहाँ तक हुआ सब लोगों से कहा, एमएलए हो या मुखिया हो या जिस जहाँ तक हुआ, लोग कोशिश किया, लेकिन कोशिश में कोई भी रिजल्ट नहीं आया। सब लोगों ने आश्वासन दिया और उसके बाद चुप रह गए। फिर जब कोई निदान नहीं निकला तो लास्ट में लोग अपने ही 10 आदमी से 20 आदमी से मिलकर के मोहल्ला वासियों ने पैसा इकट्ठा किया, जहाँ तक हुआ रोड बना रहे हैं। इसमें कम से कम यहाँ से टोटल रोड यानी इस कॉलोनी का जो भी रोड है सबको हाइट करना पड़ रहा है।
जिसकी वजह से 3 लाख रुपया का सिर्फ ये स्कीम है। उसके आगे जो है वो लगभग 5 लाख का है। फिर ये मेरा बाजू में है, ये कम से कम 200 फीट है, इसमें 3 लाख रुपया लगेगा। हम अपना, इसमें किसी का घर नहीं है, दो घर और इधर लोग कुछ खाली है। इसमें लगभग हमारा जो है 2-2.5 लाख रुपया लगेगा, जो आज से काम रात से स्टार्ट होगा। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में कार्यरत 102 एम्बुलेंस चालकों ने स्वास्थ्य समिति एवं जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एम्बुलेंस कर्मियों ने सरकार सहित जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य समिति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मिली भगत का भी आरोप लगाया। इस मौके पर एम्बुलेंस चालक संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि महीनों से पीएफ के नाम पर काटे गए रुपए की भुगतान नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि बीते 5 सालों से वे सभी पीडीपीएल एवं सम्मान फाउंडेशन के अंतर्गत काम करते आ रहे हैं और सभी कर्मचारियों का पैसा पीएफ के नाम पर कंपनी के द्वारा काटा गया, लेकिन आज तक किसी भी कर्मियों के खाते में पीएफ के काटे गए रुपए को नहीं डाला गया। उसने बताया कि इस प्रदर्शन के पूर्व भी स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष जिला अधिकारियों से मांग की गई, लेकिन मामले को अनसुनी कर दी गई। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान भी किसी भी एम्बुलेंस कर्मियों को न तो प्रोत्साहन राशि और न ही मास्क, सैनिटाइजर अथवा पीपीई किट मुहैया कराया गया। अध्यक्ष ने चेतावनी भरे लहजे से अधिकारियों से मांग किया कि जल्द से जल्द कर्मियों की मांग को पूरी की जाए, अन्यथा आने वाले 24 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बाध्यता जताई है। मौके पर सैकड़ों एम्बुलेंस चालक मौजूद रहे। पालन करना होगा, कर्मचारियों को वापस लेना होगा। हम लोग साफ सुथरी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें पहला मांग है कि हमारे 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों के नेता सर्वश्री सोनू कुमार, अरविंद कुमार पांडे, चित्ररंजन मिश्रा और राजेश कुमार को कंपनी के द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाकर 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों में भय पैदा करने एवं हमारे यूनियन को कमज़ोर करने की नियत से बर्खास्त किया गया है। और हमारे मुजफ्फरपुर जिला के सभी कर्मचारियों का मांग है कि उसे अविलंब कार्य पर रखा जाए। मांग नंबर 2, उप श्रम आयुक्त पटना प्रमंडल पटना के स्तर पर दिनांक 9 अगस्त 2019 को त्रिपक्षीय समझौते का कार्यान्वयन अविलंब किया जाए। मांग नंबर 3, कितना सूत्री मांग है आप लोग को? हम लोगों का 7 सूत्री मांग है। कितने दिनों से लंबित है? ये बकाया वेतन तो 3 महीनों से लंबित है, 4था महीना चल रहा है और ये 5 सालों से श्रम कानून का पालन नहीं किया जा रहा है कंपनी की तरफ से। नहीं मानी जाएगी तो आगे क्या कीजिएगा? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। शुक्रवार को एक प्रयास मंच की ओर से पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित मंच के कार्यालय में नगर निगम के सफाई कर्मियों के बीच कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए कम्बल और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का वितरण किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि ठंड में जहां लोग अपने घरों में रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के सफाई कर्मी अपने घर से बाहर निकलकर मोहल्ले और सड़कों की सफाई करते हैं, जिससे लोग स्वच्छ और स्वस्थ रह सके। ऐसे में सफाई कर्मियों को समय समय पर सम्मान करना चाहिए ताकि इनका हौसला बढ़े और ये लोग अच्छे से कार्य कर सकें। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में वार्ड 39 के सफाई कर्मियों के बीच कंबल व मास्क वितरण किया गया, जहां एक तरफ हम लोग कोरोना संक्रमण का सामना कर रहे हैं और कड़ाके की ठंड में हम लोग घर में रहते हैं, तब ये लोग अपने घर से बाहर निकलकर गली मोहल्ले की साफ सफाई करते ताकि हम लोग स्वच्छ व स्वस्थ रखें और साथ ही शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए इन लोगों के साथ हम लोग को भी आगे आना होगा और ऐसे लोग का सम्मान बहुत जरूरी है। इसी को देखते हुए मंच के द्वारा इन लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत के लिए कंबल और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का वितरण किया गया। जिले में 25 जनवरी से परिवार नियोजन पखवाड़ा की शुरुआत होगी, जिसे लेकर शुक्रवार को सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में कोविड प्रोटोकॉल के साथ परिवार नियोजन मेला लगाने पर निर्णय लिया गया। साथ ही अभी चल रहे दंपत्ति संपर्क सप्ताह अभियान को भी तेज करने का निर्णय लिया गया। परिवार नियोजन पखवाड़ा शुरू होने से पहले अभी जिले में दंपत्ति संपर्क सप्ताह बनाया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में 25 से लेकर 19 फरवरी तक प्रखंड क्षेत्रों में परिवार नियोजन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। पहला बच्चा 20 साल के बाद और दूसरे बच्चे के बीच 3 साल का अंतराल जरूरी है और 2 बच्चे हो जाने के बाद ऑपरेशन कराने के बारे में जानकारी दी जाएगी।
साथ ही परिवार नियोजन को लेकर अस्थायी सामग्री के इस्तेमाल के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। अंतरा छाया और कॉन्डम के इस्तेमाल के बारे में भी लोगों को इस दौरान जानकारी दी जाएगी। एनजीओ है, ये फैमिली प्लानिंग के क्षेत्र में काम कर रही है, युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। हम लोग अभी जो कर रहे हैं कि विवाह के 2 साल तक कोई बच्चा ना हो और 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर, ये जरूरी है सुनिश्चित करवाना, ताकि टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा घटे और हमारी जनसंख्या कंट्रोल में आए। क्योंकि तुरंत कई बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद लोग फैमिली 4 बच्चे 5 बच्चे के बाद अगर फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करवाते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है। इसलिए अगर इसको हम लोग ठीक से इम्प्लीमेंट कराएं, इसके लिए बहुत सारा टेम्पोरेरी मेथड है, उसको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनके प्रोत्साहन दे रहे हैं इन लोगों के द्वारा। और हमारा जो है सो कंडोम है, आपका माला एंड गोली है, उसके अलावा इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स है, अंतरा इंजेक्शन है, छाया टैबलेट है, ये सर कई तरह की चीज़ें। और हमारे पास कई तरह का रेंज है, तो हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस दे रहे हैं लोगों के पास भी, आपको जो सूट करता है वो लीजिए। कॉपर्टी है, वो भी टेम्पोरेरी मेथड है, तो हम लोग कई तरह के उनको पास दे रहे हैं, ब्रॉड अम्ब्रेला दे रहे हैं कि आपको जो है जो सूट करे उसका उपयोग कीजिए, लेकिन उपयोग कीजिए क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, माँ के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं लोग। कोरोना टीकाकरण के प्रमाण पत्र के आधार पर ही इंटर के छात्र छात्राओं को एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो गया है। सभी स्कूल के प्राचार्य को इस संबंध में निर्देश दिया गया है। माध्यमिक शिक्षक संघ ने इसे लेकर सभी प्राचार्य के साथ ऑनलाइन बैठक की। कहा कि बच्चों को जागरूक करने के साथ ही कोविड से बचाव के लिए यह कदम जरूरी है। शुक्रवार से इंटर का एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो गया है। बनारस बैंक चौक स्थित एमएसकेबी से इसका जायजा लिया है डेन न्यूज संवाददाता आमिर ने। किशोरों को कोविड का टीकाकरण देने के जागरूकता हेतु सभी स्कूल में और कॉलेजों में जो एडमिट कार्ड दिया जा रहा है इंटर का, उसमें सर्टिफिकेट, कोविड का सर्टिफिकेट देखने के बाद ही दिया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। इस वक्त एमएसकेबी स्कूल में हम मौजूद हैं और कोविड का जो सर्टिफिकेट है वो देखने के बाद ही यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है वो दिया जा रहा है। सबसे पहले हम किस लिए आई है यहाँ पर? एडमिट कार्ड के लिए आए, सर्टिफिकेट देकर वैक्सीन वाला, उसके बाद एडमिट कार्ड दे देना। अच्छा। एडमिट कार्ड के लिए आए हैं और वैक्सीन का टीकाकरण का कार्ड जमा हो रहा है। वैक्सीनेशन लिया है? बताइए। फर्स्ट डोज लिए हैं, एडमिट कार्ड टीकाकरण का सर्टिफिकेट लेने के बाद ही दिया जा रहा है एडमिट कार्ड। अच्छा, क्या लिया है आपने वैक्सीनेशन? यस सर, हाँ फर्स्ट डोज ले लिया है हम लोगों ने। हाँ, और यहाँ एडमिट कार्ड लेने आए हैं। क्या है हाथ में, क्या है थोड़ा दिखाइए। तो देखिए तस्वीरें वैक्सीनेशन का जो ये जो सर्टिफिकेट देखने के बाद ही छात्राओं को एडमिट कार्ड दिया जा रहा है। फर्स्ट डोज लिया या सेकेंड डोज? फर्स्ट डोज लिया जी। और नियम क्या है कुछ जानकारी है? क्या बताइए। सर्टिफिकेट देखने के बाद? हाँ, लेकर पहला डोज लिए, दूसरा? पहला है। पहला डोज। तो देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर इंटर का एडमिट कार्ड बांटा जा रहा है वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देखने के बाद। कैसे नियम को पालन करवा रहे हैं? मेडिकल वाला लेते आइएगा जो हो जाएगा। जी सर। कैसे पालन करवा रहे हैं? सर जो है वो माने जो है वैक्सीन जो है सब बच्चे को कहते हैं कि ले लो, लेके आओ जो है सर्टिफिकेट, फिर हम एडमिट कार्ड देते हैं और जो है डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस का भी पालन हो रहा है बच्चे के साथ। लगभग कितने लोगों को बांट दिया? लगभग 200-250 बच्चे को बांट दिया। हाँ, 200-250 से ऊपर बढ़ गया। वैक्सीनेशन नहीं लिए उनके लिए? उसके जिसका उम्र नहीं पूरा है उसको ऐसे ही दे देते हैं, और जिसका पुड़ गया है उसको कहते हैं कि लेके आओ पहले, उसके बाद देंगे। यही हो रहा है। हाँ, तो प्रिंसिपल भी हैं यहाँ पर मौजूद। कैसे कैसे भी नियम का पालन करवा रही हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखने के बाद ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन जैसे हमारे यहाँ वैक्सीनेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो मान लिया बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो आए हैं जिनके जो वैक्सीन नहीं लिए हुए हैं, तो उनको उस दिन वैक्सीन दिलवाया जाता है और फिर कल होके उनका वो सर्टिफिकेट लेके आते हैं, तो फिर उनको ये दे दिया जाता है। और इसी तरह से बिना सर्टिफिकेट देखे हुए हम लोग नहीं दे रहे हैं। लगभग कितने लड़कियों को अभी बांट दिया होगा, यहाँ पर दे दिए हैं अभी एडमिट कार्ड? मतलब लगभग 5 मतलब इंटर का 250 बच्चे
और मैट्रिक में भी लगभग 250 बच्चों को मतलब 5% ही बच्चे ऐसे हैं मैट्रिक के जो एज जिनका नहीं पूरा है, बाकी सब। बिल्कुल, प्रिंसिपल को आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि सर्टिफिकेट देखने के बाद ही, जो कोविड-19 का सर्टिफिकेट है वो देखने के बाद ही यहाँ पर एडमिट कार्ड बांटा जा रहा है। इसका मॉनिटरिंग खुद सिविल सर्जन कर रहे हैं और सभी स्कूलों सभी कॉलेजों में इसी तरह से ही एडमिट कार्ड देखने के बाद में ही जो एडमिट कार्ड है वो दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज़, मुजफ्फरपुर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।